हाय एवरीवन, अभिषेक साहू दिस साइड। होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एंड ये जो हमारा सीरीज़ है जो चल के आ रहा है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे करके, तो ये लास्ट सीरीज़ है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके लीड आपके पास आते हैं, देखो जब कोई कोई मतलब लोग आते हैं हमारे पास तो वो वीडियो देखते ही डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब आ तो जाते हैं बट वीडियो देखने से पहले ही या बाद में भी उनको मतलब उनका बहाना मतलब स्टार्ट हो जाता है, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच कर बताऊँगा, मैं अपने पापा से पूछ कर बताऊँगा, मतलब ये सब बहाने होते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो यार, आपने भी तो जब स्टार्ट किए थे तब आपने भी तो बहाने दिए थे ना मुझे या अपने स्पॉन्सर को, राइट? तो आपके लीड भी आपको भी सेम बहाने देंगे। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं तो आज हम सीखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन लोगों का ये होता है कि पैसे नहीं है। ठीक है, मतलब आपके लीड ने ये इंटेंशन के साथ आते हैं कि भाई हमारा ना फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप खुद सोचो फ्री में क्या मिलता है, राइट? उसके बाद उनका बहाना स्टार्ट हो जाता है कि सर हम तो पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं हैं। ठीक है, अब उन लोगों को कैसे हैंडल करना है? ठीक है, जैसे कि बंदा ने वीडियो देख लिया, राइट? वीडियो देखने के बाद बोलते सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तो मैं बाद में स्टार्ट करूँगा, फिर मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अब उनको क्या बताना है, ध्यान से सुनना। अच्छा भाई, आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे होता तो आप क्यों आते मेरे पास? नहीं आते ना, आप अपना बिजनेस कर रहे होते, आप अपना जॉब कर रहे होते, राइट? आपके पास पैसे नहीं है ब्रदर, इसलिए तो आप आए हो मेरे पास, ताकि आप भी इन फ्यूचर या हफ्ते दिन बाद आपके पास पैसे हो। और ये आप जाकर किसी को ना बोलो कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये सही टाइम है, सही समय है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए। ओके, तो आप ये सब बातें अपने लीड को बता सकते हो। ठीक है, और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बता सकते हो कि देखो भैया के पास अभी पैसे नहीं है। ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ठीक है, आपके मम्मी पापा पेरेंट्स कोई भी, ठीक है, और आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हो, फिर आपका जो डॉक्टर है, ठीक है, वो बोलता है कि कम से कम यहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपया का इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, तभी जाकर आपका मम्मी या फिर पापा ठीक होगा। ठीक है, तब आप उस टाइम क्या बोलोगे? तब आप उस टाइम क्या यही बहाना दोगे अपने मतलब डॉक्टर जी को कि सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं? आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करोगे ना, तो वही तो करना है यार, अरेंज दी मनी। ठीक है, फिर आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना अपने लीड को। देखो भाई, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मम्मी से लेकर पेरेंट्स से लेकर, ठीक है, अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत लेकर अरेंज करके स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ना मुझे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना था। ठीक है, अपने मम्मी पापा को फाइनेंशियल फ्रीडम करना था। ठीक है, अपने दम पर कुछ करना था। ठीक है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इन्वेस्ट करके देखो आज मैं हफ्ते में, ठीक है, 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है, आप जो भी कमा रहे हो अपने लीड को आप बता देना। ठीक है, ऐसे करके होती है, तो ये स्टोरी टेलिंग होता है। ठीक है, अगर आप अपने रिलेटेड कुछ बताओगे ना कि भाई देखो मेरे पास भी पैसे नहीं था, मैंने भी अरेंज करके ना यहाँ पे जुगाड़ करके यहाँ पे मैंने स्टार्ट करो, आज देखो और आज देखो मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, फिर मैं अपने मम्मी पापा को भी हेल्प कर रहा हूँ, देखो, तो ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, बस ऐसे करके आपको बताना है अपने लीड को। ठीक है, तो आप और एक ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अपने लीड को बता सकते हो भाई पैसे नहीं है तभी तो इसको स्टार्ट करना है, और अभी क्या कर रहे हो? ठीक है, अभी क्या कर रहे हो जो आपके आने वाले टाइम में पैसा कुछ कर रहे हो क्या? लीड का रिप्लाई आएगा, जो भी आपका लीड का नाम है, मान लो रोहित है, रोहित बोलेगा सर मैं तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, राइट? तो आप बताओ उनको देखो रोहित भाई ये सही टाइम है। ठीक है, पैसा को मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सही टाइम है। ठीक है, देखो
जैसे तैसे करके आपने 2022 को काट दिया, राइट। अब 2023 आ गया है, ठीक है। अब 2023 में, ठीक है, आप स्टार्ट करो ताकि 2024 में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सको, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए मतलब भटकते ना रहो कि मेरे पास पैसे नहीं। आप उसको भी जाके नहीं बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं, आप दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ अपने लीड को बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, वो है, ध्यान से सुनना, पापा से पूछना पड़ेगा। कोई कोई लीड आता है ना, जैसे वो स्टडी कर रहा है, ठीक है, अब उसके पास पैसा तो है बट वो पापा से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उनको क्या बताओगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। आप उनको बताना, डेफिनेटली यार, अगर आप पेरेंट्स से पूछने जा रहे हो तो पूछो यार, बट एक चीज़ देखो यार, हमारे जो पेरेंट्स जो है ना, वो 1990 के दर्शक हैं, ठीक है। तो उस टाइम में ना सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं हुआ करता था, इंस्टाग्राम वगैरह इतना यूज़ में नहीं था, तो क्या वो आपको राइट एडवाइस दे पाएंगे? बताओ भाई, दे पाएंगे आपको राइट एडवाइस? आपका लीड बताएगा नो सर। तो मेरे भाई, एडवाइस उसी पर्सन से लेना चाहिए जो उस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके पापा, आपके मम्मी अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल है तो राइट, ठीक है, तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हो यार, ठीक है। तो आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर अदरवाइज उस एडवाइस का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से डिसीज़न बना के स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ों को समझ के, ठीक है। या फिर आप और एक ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पापा से पूछना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या बता सकते हो वहाँ पे, ध्यान से सुनना, आप उनको बताना। या फिर बोलता है ना सर, पापा से पूछना पड़ेगा, या फिर पापा नहीं मान रहा है, तो आप उनको क्या बताना, ध्यान से सुनना, सही, ग्रेट यार, आप जाके अपने पापा को पूछो, ठीक है। बट एक बात मतलब मैं आपको बता देता हूँ रोहित भाई, ध्यान से सुनना। जो देखो, मैंने आपको वीडियो समझाया, ठीक है, मैंने आपको बिजनेस समझाया, वो समझाया मैंने 100%, ठीक है। आपको समझ में आया ओनली 50%। आप पापा को समझाओगे 30%, पापा को समझ में आएगा 20%। अब मेरे को बताओ रोहित भाई, कौन से पापा, ठीक है, 20% समझने के बाद हाँ बोल देगा कि जा बेटा तू कर ले इन्वेस्टमेंट? कोई पापा बोलेगा क्या? तो रोहित का रिप्लाई क्या आएगा, नहीं सर, पापा तो नहीं मानेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, ठीक है रोहित भाई, आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना। आप ना पापा से बोलना कि मतलब जब भी पापा आपके फ्री होते हैं ना, तो पापा से पूछना कि पापा, पापा मुझे ना एक कोर्स करना है, ठीक है, जहाँ पे मैं ना अपने जो ड्रीम जॉब है, जो भी मतलब आप उनसे पूछ लेना एक बार, ठीक है, अपने लीड को पूछ लेना कि भाई आपका मतलब ड्रीम जॉब क्या, आप क्या करना चाहते हो। तो जैसे कि आपका लीड बताएगा कि नहीं सर, मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आपको बताना है, ठीक है। तो रोहित को बोलना है, मतलब अपने लीड को बोलना है, तो ब्रदर आप ना अपने पापा को जाके बोलना कि पापा, पापा मुझे ना एक कोर्स करना है, ठीक है, जहाँ पे मुझे ना इन फ्यूचर जो मुझे जॉब करना है ना, तो उसे मतलब पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मेरे कुछ 4 दोस्त लोगों ने भी स्टार्ट कर लिए इस कोर्स को, ठीक है, ले भी लिए हैं। तो प्लीज़ पापा आप मुझे कुछ 2,000 रुपये दे दो ना प्लीज़, मैं वो करके अपने लाइफ में ग्रो कर जाऊंगा, प्लीज़ पापा। ऐसे करके अगर बताओगे ना तो 100% आपके पापा आपको पैसे दे देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके पापा नहीं चाहेंगे कि शर्मा जी के बेटा से मेरा बेटा पीछे रह जाए, राइट। आपके पापा चाहेंगे कि नहीं, मेरा बेटा भी उन 4 दोस्तों से, ठीक है, आगे बढ़े, राइट। तो ऐसे करके आपको पापा को समझाना है, ठीक है, डेट्स इट। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तो आपको क्या बताना है, ध्यान से सुनना। देखो भाई,
देखो टाइम ना किसी के पास नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आपको क्या बताना है अपने लीड को, ध्यान से सुनना है। अच्छा एक चीज़ देखो यार, 24 घंटे आपके पास भी हैं और 24 घंटे उस अंबानी के पास भी है। डिपेंड आप पे करता है कि उस 24 घंटे को यूटिलाइज आप किस तरह से करते हो। बट कोई उन्हीं 24 घंटे के अंदर 1 रुपये भी नहीं कमाता है, इस चीज़ के लिए रोते रहते हैं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है। लेकिन कोई उन्हीं 24 घंटे के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को शुरू करता है और वहाँ से 25 से 30 हज़ार मंथली कमाता है। तो ये बड़ी सोच सोच का फ़र्क होता है। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टाइम से रिलेटेड रोना है या टाइम को सही जगह यूटिलाइज करके अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है इस ऑब्जेक्शन का आंसर कि मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर आप और एक ऐड कर सकते हो यहाँ पे, आप बता सकते हो कि जैसे कि वो बोल रहा है कि सर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। एकदम खरूच जैसे बोलेंगे अपने लीड आपके लीड आपको, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, देखो भाई आप सोशल मीडिया चलाते हो ना, आपका लीड क्या बोलेगा, हाँ भाई चलाता हूँ। इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, राइट। तो उसी इंस्टाग्राम का यूज़ करके मैं आपको पैसे कमाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो क्या आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है? तो लीड का रिप्लाई क्या आएगा कि नहीं सर आप सही बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं तो सारा दिन टाइम पास ही करता रहता हूँ, ठीक है, और कुछ अच्छा चीज़ दिखता है तो उसके लिए टाइम नहीं होता है। लीड ऐसे ही बोलता है, ठीक है, काफ़ी लीड। फिर आपको ऐसे ही करके हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है, सोच कर बताऊंगा, ठीक है। तो आप उनको क्या मतलब बताओगे? अच्छा आप क्या सोचना चाहते हो, मतलब सोचोगे क्या, अपने लीड को बोलना है, ठीक है। तो आई होप आपने बिजनेस को अच्छे से समझा, राइट। आपके लीड क्या बताएंगे, हाँ भाई समझ गया। सो अगर आप अभी के अभी शुरू करते हो तो आपको 100% कैशबैक को ऑफर मिलने वाला है और ये ऑफर बस महीने में एक बार आता है, ठीक है। या फिर आप उनको बोल सकते हो कि जैसे कि सोच कर बताऊंगा बोल रहे हैं ना, आप और एक चीज़ ऐड करना है यहाँ पे, ब्रदर आपका फेवरेट खाना कौन सा है? वो बताएगा कि मुझे तो फेवरेट बर्गर पिज़्ज़ा ये सब ज़्यादातर लोगों को यही पसंद होता है, ठीक है। अगर आपके डाइनिंग पे अभी अगर पिज़्ज़ा रख दिया तो आप क्या सोचोगे उसको खाने के लिए या फिर टूट पड़ोगे? वो बताया गया हाँ भाई मैं टूट पड़ूंगा खाने के लिए। तो फिर हाँ, तो फिर आपको बताएं तो सोचना क्या है भाई, स्टार्ट करो ना। यहाँ पे बच्चे बच्चे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप सोच के अपना टाइम को वेस्ट क्यों करना है ना। ऐसे करके आपको इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन हम चले जाते हैं, कैन आई डू इट। अरे वाह यार, आपको क्या बताना है? डेफिनेटली यार ये आपसे ही होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ ब्रदर, आपको जब बाइक चलाना नहीं आता था, जब आप बाइक चलाना शुरू किए, ठीक है, मतलब सीखना शुरू किए थे, हो सके आपके दोस्त ने सिखाया, बट धीरे धीरे गिरते पड़ते सीख तो गए ना, क्योंकि सीखने का एक प्रोसेस होता है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। तो सेम अफिलिएट मार्केटिंग में भी बेसिक ट्रेनिंग से, जब आप बेसिक ट्रेनिंग्स को अटेंड करोगे तब इजीली सीख जाओगे एंड इजीली आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे एंड महीने का 20 से 30 हज़ार ईजिली आप कमा पाओगे, ठीक है। या फिर आप और एक ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कैन आई डू इट। आपको बताना है यस यार ये आपसे ही होने वाला है। तो आपको और एक उदाहरण देना है, ठीक है। अगर रोहित भाई, आप अपने लीड को बोलना है, ठीक है, आपका लीड का नाम रोहित है, ठीक है, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको बताना है कि रोहित भाई मान लो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बोल दूं जाओ भाई आप हेलीकॉप्टर चला लो, एरोप्लेन चला लो, क्या आप चला पाओगे रोहित भाई? तो रोहित का रिप्लाई क्या आएगा, अरे भाई क्या बोल रहे हो सर अब मैं कहाँ एरोप्लेन चला पाऊँगा। तो आपको बताना क्या है, तो रोहित भाई अगर आपका वहाँ पे अगर आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, कि एरोप्लेन कैसे चलाते हैं, हेलीकॉप्टर कैसे चलाते हैं तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे ना भाई, क्योंकि एक सीखने का प्रोसेस होता है ना। तो रोहित का भी रिप्लाई क्या आएगा,
हाँ सर, बात तो सही है। तो देखो रोहित भाई, सेम चीज़ बिजनेस के अंदर है, ठीक है। दूर से आपको, ठीक है, मुश्किल ही लगता रहेगा कि अरे भाई क्या होगा यहाँ पे, मैं कर भी पाऊँगा या फिर नहीं पाऊँगा, मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसे सोचोगे, ठीक है, तो देखो जब तक बिजनेस के अंदर एंटर नहीं करोगे रोहित भाई, तब तक इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि सीखने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर भी सीखने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, आपका आईडी लगेगा, यहाँ पे कोर्सेस होगा, यहाँ पे सीखोगे, ट्रेनिंग्स लोगे, हफ्ते में लाइव ट्रेनिंग्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो समर शर्मा फाउंडर है वो हमें सिखाता है, ठीक है। और बड़े बड़े कोचेस हैं, बड़े बड़े टॉप वाले, वो हमें सिखाता है कि वो लोग कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हुए हैं, अचीव किए हैं, लाख लाख रुपए अचीव किए, वो हमें सिखाता है, ठीक है। तो बताओ, जब वो लोग सिखा सकते हैं तो हम क्या पैसे नहीं कमा सकते हैं रोहित भाई? तो रोहित का क्या रिप्लाई आएगा कि हाँ भाई कर सकते हैं। तो करिए फिर स्टार्ट, ठीक है। सेकंड, उसके बाद 6 नंबर ऑब्जेक्शन क्या होता है? हाँ, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो एज बहुत छोटा है भाई। आपको क्या बताना है यहाँ पे? देखो भाई, यहाँ पे ना बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे ज्ञान और पैसे में 11 साल के बच्चे हैं, ठीक है, जो लाखों रुपए की कमाई कर रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहा है और अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं है वो लोग, ठीक है। जब 11 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे जब कर सकते हैं, तो आप तो उससे तो बड़े हो ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बताओ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। सीखने का एक प्रोसेस होता है, सीखो, ठीक है। ट्रेनिंग्स लो, कोर्सेस को सीखो, सोशल मीडिया पे इम्प्लीमेंट करके, प्रमोट करके पैसे कमाओ, दैट्स इट, ठीक है। बस इस ऑब्जेक्शन को ऐसे ही हैंडलिंग करना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन क्या है? कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है? आपको क्या बताना है अपने लेट को? देखो भाई, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, अगर आप गूगल पे विश्वास करते हो, ठीक है, तो जाओ आप गूगल में सर्च करो, ठीक है, कि ज्ञान और पैसा क्या है। तो बंदा जैसे ही सर्च करेगा ज्ञान और पैसा क्या, तो उसको रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। कि ज्ञान और पैसा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमें ऑनलाइन स्किल सिखाते हैं। ऑनलाइन स्किल सीखने के साथ साथ हम यहाँ पे पैसे भी कमा सकते हैं, राइट। ऐसे कुछ करके गूगल में आ जाएगा, ठीक है। तो उनको बताओ कि भाई ये कोई फ्रॉड नहीं है, ठीक है। आप गूगल में जाकर सर्च करो कि ज्ञान और पैसा क्या है, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 100% गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है, ठीक है। ये जो कंपनी है ज्ञान और पैसे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, जीएसटी पे करती है, ठीक है। जैसे हम जो शॉप खोलते हैं तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं ना, 18%। तो ये भी कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करती है, ठीक है। आप व्हाट्सअप में आओ, मैं इसका जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपको मैं सेंड कर देता हूँ, ठीक है। यकीन आए तो ही करना, यकीन ना आए तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लीड की कमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इंसान है, ठीक है। बहुत करोड़ की आबादी है, ठीक है। अगर एक इंसान भी ना करे ना, कहीं फ्रॉड है, ये है, वो है करके छोड़ दो उनको, ठीक है। उनका माइंडसेट ही कुछ फ्रॉड, वो बचपन से ही फ्रॉड है ठीक है। पैदा हुआ है ना वो इंसान, वो बचपन से ही फ्रॉड है, ठीक है। अगर वो अपने आपके बात को समझ जाता है तो स्टार्ट कर लेगा, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दो, आपके ब्रॉडकास्ट के थ्रू कभी ना कभी वो स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्शन है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। आपने उनको अपॉर्चुनिटी दिखाने के बाद बंदा बोलता है, या फिर वीडियो देख लेता है, ठीक है। वीडियो देखने के बाद बंदा बोलता है कि भाई मुझे इंटरेस्टेड नहीं है, तब आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो? ध्यान से सुनना, आपको बताना है। वाह रोहित भाई, ग्रेट, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आई रियली अप्रिशिएट कि आप सच्चाई बोलें कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। बाय द वे, एक टाइम में ना भाई मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन ना हालात ऐसे हो गया कि जब मेरे को रियलाइजेशन आई कि भाई सारी उम्र क्या किसी के नीचे जॉब करके यार मैं कैसे काम कर सकता हूँ। और आफ्टर कोरोना पेंडेमिक में सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं, सब चीज़ें एजुकेशनल चले जा रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। अगर आज मैं अपने आप को नहीं बदला ना, तो ये मौका दोबारा मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो आप मेरे को बताओ रोहित भाई, आप मतलब सीरियसली आर यू नॉट इंटरेस्टेड? ठीक है, आप ऐसे करके उनको बता सकते हो। ओके ओके, नाउ द ऑब्जेक्शन इज सर कुछ फ्री का हो तो बता दीजिए। भाई साहब, बंदे को इस इंडिया में सब लोगों को बस फ्री में ही चाहिए, तो आप उनको पूछना। ठीक है, एक चीज़ बताओ भाई, आप स्टडी करते हो क्या? तो लीड का रिप्लाई क्या आएगा? हाँ भाई मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, आप स्टडी कर रहे हो, क्या वो फ्री में कर रहे हो भाई? तो लीड का रिप्लाई क्या आएगा? नहीं भाई, स्टडी कैसे फ्री में हो सकता है? तो आपको बताना है, जब रोहित भाई स्टडी फ्री में नहीं होता है तो बिजनेस कैसे फ्री में हो जाएगा भाई? भंडारा लगा है क्या यहाँ पे जो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको हैंडल कर सकते हो। या फिर आप उनको बताओ, ठीक है, कि सर कुछ फ्री का हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो आप उनको बताओ कि देखो रोहित भाई, ये जो दुनिया है ना, ये वर्ल्ड है, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी करो, हमें पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप देखना कि अगर आप मंदिर में जाते हो ना, वहाँ पे भी पैसा लगता है, और वीआईपी लोगों का अलग सा लाइन होता है। राइट, वीआईपी लोग क्या करता है, वो पहले आके बुकिंग कर लेता है अपना लाइन के लिए। राइट, तो बताओ, मंदिर में जब पैसे लगते हैं, ठीक है, स्कूल में लगते हैं, हमारे खाने पीने, कपड़े, मोबाइल में रिचार्ज करने में, ए टू जेड सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट लगती है, तो बिजनेस कैसे फ्री में हो जाएगा बताओ? और आप सोचो, आप यहाँ से मंथली 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली कमाने वाले हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये बिजनेस आपको फ्री में मिल जाएगा? बताओ, आप खुद सोचो यार। आप जहाँ पे आप एकदम रट के बोल रहे हैं, ठीक है, कि आप खुद सोचो भाई कि आप जहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है, स्टडी करने के बाद मतलब स्कूल करने के बाद जब कॉलेज जाते हो, कॉलेज करने के बाद डिग्री कंप्लीट करते हो अपना, उसके बाद क्या होता है आप खुद सोचो। उसके बाद हमें कुछ 5, 10, 15 हज़ार का जॉब मिलता है। राइट, जब हमें बचपन से लेके स्कूल में लूटा जाता है, तब वहाँ पे आपको स्कैम नहीं लगता है क्या? बताओ, है ना, लगता है ना वहाँ पे स्कैम। तो जब बारी आती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, न्यू स्किल्स, डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए, ठीक है, जो अभी मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए कैसे आप बोल सकते हो कि आपको फ्री में मिल जाएगा? इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, आपको एकदम रट के बोलना है भाई, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आप कुछ भी करो यहाँ पे, खाओ पियो हग्गो मुतो जो भी करो, पैसा लगता है। ठीक है, सब चीज़ के लिए पैसा लगता है। अगर आप भंडारा में भी जाते हो ना, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, तो भंडारा जो मिलते हैं ना प्रसाद, वो भी पैसे से ही आते हैं। राइट, तो ये जो दुनिया है भाई, ये पैसे से ही चलती है। ठीक है, तो आपको, अगर आप इस इंटेंशन के साथ आए हो कि आपको फ्री में मिल जाएगा, तो मेरे भाई सॉरी, मैं आपका यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बस ऐसे करके आपको बता देना है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, और जो बंदा समझ जाता है आप ये सब बताने के बाद, तो वो कहीं ना कहीं अरेंज करके स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, ओके, नाउ द ऑब्जेक्शन इज लोगों को जोड़ना है क्या? तो आपको क्या बताना है रोहित भाई, ये जोड़ने वाला काम नहीं है, यह अफिलिएट मार्केटिंग है। यहाँ हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, वो सेल होता है और हमें कमीशन मिल जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे कर सकते हो ये, आप इस वीडियो को देखो जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको कब बताना है? जब बंदा मतलब पहले आता है। ठीक है, वीडियो देखने से पहले जब बंदा ये क्वेश्चन करता है आपको, तो ये बताना है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो आप यहाँ पे और एक बता सकते हो, या फिर आपके जो लीड होते हैं ना, वो बोलते हैं ये तो जोड़ने वाला काम है, वीडियो देखने के बाद बताएगा। ठीक है सर, ये तो जोड़ने वाला काम है, ऐसे करके बताएगा। तो आपको क्या बताना है? जोड़ना ही तो सबसे अच्छा वाला काम है रोहित भाई। वैसे भी तो लोग बिखरे पड़े हैं, और जोड़ना ही तो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हम सबको एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के अपने साथ जोड़ कर रहना चाहिए, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। अकेले रहकर बंदा कहाँ तक पहुँच पाएगा रोहित भाई? किसी को जोड़ के ही तो आगे बढ़ेगा ना वो। राइट, और मतलब आप मतलब क्या चाहते हो? अकेले अकेले आगे बढ़ने, मतलब हंसी मजाक से थोड़ा बोलना है। ठीक है, और आप क्या चाहते हो?
मतलब अकेले अकेले सक्सेस हो ना। हम्म? लोगों को लेकर आगे बढ़ोगे तभी सक्सेस हो पाओगे रोहित भाई। ध्यान रखना अपने लाइफ में, ठीक है, समझे। और गवर्नमेंट जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके 30-40 हज़ार कमा के अपने लिए बाइक खरीद कर, कार खरीद कर, मम्मी पापा के 2-3 सपने पूरे कर कर क्या आप सक्सेस हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी को जोड़ोगे, किसी को न्यू न्यू स्किल सिखाओगे, किसी का मदद करोगे तभी जाकर आप सक्सेस होगे। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज डू आई हैव टू इन्वेस्ट। आपको बताना है यस बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पास जो मोबाइल है आपने इन्वेस्ट करके ही लिया है ना। आज आप कपड़े पहने हो उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं रोहित भाई, आपको मैं जो आगे एक वीडियो सेंड करूंगा उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी कम है ना, आपका ना देख के दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, जब बंदा वीडियो देखने से पहले अगर आपको ये बोलता है कि डू आई हैव टू इन्वेस्ट, तो इसको ऐसे करके हैंडल किया जाता है। ठीक है, या फिर बंदा वीडियो देखने से पहले ही आपको ये बताता है कि कहीं मुझे इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा ना सर, है ना। तो आपको क्या बताना है? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ रोहित भाई, मतलब मुझे पता है कि एमबीए करने के बाद एकदम कंफर्म हूँ कि एमबीए करने के बाद मुझे 50,000 की नौकरी लगने वाली है। अगर एमबीए करने के लिए 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करके लगा दूंगा, बिकॉज मुझे ना कन्फर्मेशन है कि मुझे 50,000 की नौकरी लगने वाली है। तो मान के चलो मार्केट में ना ऐसे कोर्स है जिसका प्राइस सिर्फ 500 रुपये है, बट मैं ना श्योर नहीं हूँ कि इस 500 रुपये की कोर्स को करने के बाद 100 रुपये का भी फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, या मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरे जेब से भाई 500 रुपये भी नहीं निकलेगा। ठीक है, किसी के जेब से भी 500 रुपये नहीं निकलेगा, राइट। आप अपना छोड़ो, मेरे जेब से भी नहीं निकलेगा, है ना। तो जब तक हमें पता ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है, जब तक हमें पता ही नहीं कि इस बिजनेस से हमारा क्या फ़ायदा होगा, तो तब तक इन्वेस्टमेंट का मतलब बात ही तो नहीं आती है ना। तो देखो रोहित भाई, अभी आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, थोड़े बहुत प्लेन के बारे में पता लगा है, तो आपको ना तब तक ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जब तक आप उस प्रेजेंटेशन वीडियो को देख ना लो, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूं आपके व्हाट्सएप में। ठीक है, तो देखो भाई, अभी मेरे साथ ना बिजनेस करना या ना करना अलग बात है, बट एक बार आप समझ सकते हो, जान सकते हो कि कैसे बिजनेस मतलब किया जाता है। ठीक है, और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा कि कैसे लोगों की तरह आप अपने लाइफ में सक्सेस होंगे, राइट। कैसे ग्रो करोगे, कैसे डेली अर्निंग करोगे, राइट। तो आप ना वीडियो को देखो, मेरा प्रेजेंटेशन वीडियो सब कुछ बता दिया गया है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डेली अर्निंग होगी, सब कुछ अच्छे तरीके से बता दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को देख के कॉल बैक कर लेना। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आपको इस ऑब्जेक्शन को ऐसे करके हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज, हाँ, ये तो जोड़ने वाला काम है, राइट। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको कैसे हैंडल किए जाते हैं। आपको क्या बताना है? जोड़ना ही तो सबसे अच्छा वाला काम है। वैसे भी तो लोग बिखरे पड़े हैं और जोड़ना ही तो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ कर रहना चाहिए, तभी तो हम ग्रो कर पाएंगे। अकेले रहकर बंदा कहाँ पर जाएगा बताओ, है ना। डेट्स इट, और कुछ नहीं। तो इस ऑब्जेक्शन को आपको ऐसे ही हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन इज डैट ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है। वीडियो देखने के बाद, ठीक है, लीड आपको बोलता है सर ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है। ठीक है, अच्छा रोहित भाई, नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? फिर वो बताया कि यहाँ पे तो सर बंदा जोड़ना पड़ता है, तो आपको बताना है कि अच्छा, तो उसको क्या बताना है कि देखो रोहित भाई,
ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है, ये अफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रांड होता है, ब्रांड के प्रोडक्ट को हम अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, उस बेसिस में ब्रांड कंपनी हमें कमीशन देती है, डेट्स इट, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है, तो आपको बताना है कि नहीं भाई ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई बंदा जोड़ना नहीं पड़ता है, ठीक है, कि उस नीचे वाले बंदे से आपको पैसा आएगा, और यहाँ पे कोई वो जो होते हैं ना लेवल का, लेवल 1 लेवल 2 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे खुद आपका बिजनेस है, ठीक है। अब बस आपको लर्निंग करना है, कुछ स्किल्स होंगे, उस स्किल्स को सीखना है, बस अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट करके अर्निंग करना है, डेट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन को ऐसे ही हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। और जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, राइट। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये रहा लास्ट ऑब्जेक्शन। सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप मेरा पैसे लगा दोगे? जब मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है, ध्यान से सुनना, आपको बताना है। ओके रोहित भाई, देखो रोहित भाई, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मैं भी अपने स्पॉन्सर को ऐसे ही बताया था, ठीक है, अपने मेंटर को ऐसे ही बताया था कि सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मेरा पैसा लगा दो, जब मेरा पैसा आ जाएगा तब मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है। तो मेरा स्पॉन्सर ने मुझे क्या बताया था रोहित भाई, आपको पता है? तो रोहित बोलेगा हाँ भाई बताओ। एक बात बताओ रोहित भाई, जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाते हो, ठीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल को ये बोलते हो क्या कि प्रिंसिपल सर आप ना मेरा एडमिशन कर दो, और जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, तो आप ये बताते हो कि अपने प्रिंसिपल को। तो रोहित का रिप्लाई क्या आएगा, नहीं भाई ऐसे क्यों बताऊं। तो भाई जब उनको यहाँ पे मतलब बताने में डर लगता है, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या बोलते हैं बाद में जाकर 10 15 20 हज़ार का नौकरी मिलने वाला है, उस चीज़ के लिए आपको डर लगता है, और आप जितना मांगते हैं वो लोग आप उतना पे करते जाते हो। तो इस चीज़ के लिए भाई आप मुझे क्यों बोल रहे हो बताओ, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे मान लो रोहित भाई फॉर एन एग्जाम्पल आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, आप रास्ते में चल रहे हो, मान लो एक लॉरी वाला आके ट्रक वाला आपको ठोक के चला गया, ठीक है, बस आप थोड़ा सा घायल हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर बोलता है कि भाई यहाँ पे तो कम से कम 5-10 हज़ार रुपये की खर्चा आएगा, ठीक है। तब आप डॉक्टर को ये बोलोगे क्या भाई डॉक्टर साहब आप ना मेरा पैसा लगा दो, हाँ, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं आपको लौटा दूंगा। तो क्या डॉक्टर वो कर देगा? वो भी प्राइवेट डॉक्टर कर देगा? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आपने कैसे मान लिया कि आप मेरा पैसा लगा दो, ठीक है, आप मेरा पैसा लगा दो और मैं बाद में जाके अर्निंग करके लौटा दूंगा, ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। या फिर आप उनको बता सकते हो कि देखो रोहित भाई, उन्होंने क्या बताया यहाँ पे, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन, सर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या आप मेरा पैसा लगा दोगे? जब मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको लौटा दूंगा। तो आपको क्या बताना है, ठीक है, जो लीड एकदम बार बार से यही बोलता है तो आपको थोड़ा सा उसको मतलब गुस्सा दिखाना है, ठीक है। आपको बताना है देखो रोहित भाई एक्चुअली क्या है ना, आपको ना स्किल की कमी है, ठीक है। पहले आप जाकर अपना स्किल को डेवलप करो, ठीक है। आपका माइंडसेट ना उस लेवल का है ही नहीं, ठीक है। आप अपना माइंडसेट को पहले चेंज करो, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्री का चीज़ मिलता तो है नहीं है भाई, ठीक है, जो मैं आपका पैसा लगा दूँ, ठीक है। आपका कोई पेरेंट तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मैं भी पैसे लगा कर ही, ठीक है, पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, अभी जो भी आप कमाते हो। तो भाई कैसे बोल सकते हो कि मैं आपके पैसे क्या बोलते हैं इन्वेस्ट कर दूं, बताओ। इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है, दैट्स इट। तो और एक ऑब्जेक्शन है, ठीक है, आज मेरे दिमाग पे आया है
कि कोई कोई लोग बोलते हैं ना, सर अभी मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप उनको कैसे हैंडल करना, ध्यान से सुनना। देखो रोहित भाई, आप अपना खुद का ग्रोथ को ना 1 हफ्ता डिले कर रहे हो, ठीक है। 1 हफ्ता का मतलब आप जानते हो 1 हफ्ते में क्या हो सकता है। 1 हफ्ते में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट हफ्ते से आपका 3 से 4 हज़ार का अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 हफ्ते डिले करने का मतलब आप जानते हो रोहित भाई, आप अपने ज़िंदगी भर, ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में 1 हफ्ते पीछे रह जाओगे, ठीक है, आपके कंपटीटर से। क्योंकि आपके तो और भी तो लोग हैं ना, ठीक है, आपके जैसे और भी तो लोग हैं ना, जो आज ही एनरोल कर लेगा, ठीक है, और आपसे आगे निकल जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि मतलब आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाए? नहीं चाहते हो ना रोहित भाई। तो जब करना ही है 1 हफ्ते के बाद, तो आज ही क्यों नहीं कर सकते हो? और हाँ, ये भी नहीं कि 50,000 या फिर लाख रुपए लगा रहे हो तो समझ में आता, मतलब कोई उधार नहीं दे रहा है या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे 2,000 4,000 अरेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो बंदा अपने खुद के नॉलेज के ऊपर 2,000 4,000 रुपये नहीं लगा सकता है, तो वो कैसे 40 से 50,000 रुपये कमाएगा रोहित भाई? बताओ, कमा पाएगा क्या बंदा? तो रोहित का रिप्लाई क्या आएगा, नहीं सर नहीं कमा पाएगा। तो कहीं ना कहीं से कुछ भी करके, ठीक है, वो आज के आज ही वो अरेंज कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं भी करता है तो ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद इन्वेस्ट कर लेगा, ठीक है। दैट्स सेट, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये लास्ट सीरीज़ है, ठीक है, ये लास्ट सीरीज़ है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद जैसे कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके आपने वीडियो को देखते आए हैं, राइट। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था अपने क्या बोलते हैं सोशल मीडिया का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ किया, फिर ऑप्टिमाइज़ करने के बाद कैनवा से पोस्ट किया, वीडियो अपलोड किया, ठीक है, टाइम टू टाइम अपने पोस्ट भी किया, वीडियो भी अपलोड मत किया, ठीक है। उसके बाद मैंने डीएम के बारे में भी बताया कि कैसे लोगों को डीएम करते हैं, ठीक है, कैसे व्हाट्सअप में आते हैं, फिर कॉल का प्रोसेस भी बताया, ठीक है, क्लोजिंग का प्रोसेस भी बताया। अब इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, ठीक है, इसमें मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बता कर रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं और न्यू वीडियोस में, ठीक है। आपके लिए नया वीडियोस और भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है, कि पेड प्रमोशन कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे कि फेसबुक एड्स के बारे में लेके आऊँगा, ठीक है, प्रमोशन कैसे करते हैं, तो सब कुछ न्यू करके मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।